बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की 11 हेडलाइंस न्यूज से मैं हूं सबा मुनीर। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि वजीर आजम को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे हवाले से गलत रिपोर्ट देने के पीछे आसिम खान और शहजाद अकबर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी शख्स को महज मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शेखुपुरा में 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे का फैसला जारी किया है। 3 अफराद के कत्ल के इल्जाम में नामजद मुल्जिम ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हमने अपने 2.5 साल में 35,000 रुपए का कर्जा वापस किया। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तकरीर से खिताब के दौरान वजीर आजम ने कहा है कि CDA ने फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स के लिए बेहतरीन होमवर्क किया है। 2 साल में फ्राश टाउन में लोगों को घर मिलेंगे। 2000 ऐसे लोगों को फ्लैट मिलेंगे जो फ्लैट का सोच भी नहीं सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुजात केस में शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि हम कमिश्नर कराची को हटाने जा रहे हैं। अदालत ने कहा है SBCA चलाने वाला हर महीने खरबों रुपए बना रहा है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस से SBCA में सबसे ज्यादा कमाई हो रही है। कौमी एहतसाब ब्यूरो इस्लामाबाद में महकमा खुराक पंजाब के दफ्तर पर छापा मारा। जराये के मुताबिक नैम इस्लामाबाद की टीम ने महकमा खुराक के दफ्तर से चीनी की बरामद का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले अफराद के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के केसेस दोबारा रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर मरीज भारत से आए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 773 पॉइंट्स का इजाफा। अदाकार इमरान अब्बास का कहना है कि अदाकार मीरा मुकम्मल तौर पर ठीक है और उनकी जहनी हालत में कोई खराबी नहीं। सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर इमरान अब्बास ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने अदाकारा मीरा के साथ अमेरिका में पेश आए वाक़े से मुताल्लिक कुछ वजाहत की। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका सीरीज में कामयाबी पर पूरी टीम खुश है। मिसबाहुल हक का कहना था कि साउथ अफ्रीका में कंडीशंस मुश्किल है, जीत जरूरी थी। सीरीज जीतने पर टीम समेत नौजवान कप्तान बाबर आजम के एतमाद में इजाफा होगा। रुकन बरतानवी पार्लियामेंट रिचर्ड बर्गर ने बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से कहा है कि वाज़ेह करें कि पाकिस्तान को किन अदाद-ओ-शुमार पर रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। पाकिस्तान कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल हक उर्फ मियां मिठू ने 85 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली। अब्दुल हक उर्फ मियां मिठू के खानदानी जराये ने शादी की तस्दीक करते हुए कहा है कि मियां मिठू ने जाब अब्दुल सत्तार डहर की साहिबजादी से शादी की है। जराये का कहना है कि अब्दुल हक मियां मिठू की दूसरी अहलिया की उम्र 45 साल से जायद और बेवा है। 11 हेडलाइंस न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइंस न्यूज।